देखो यहाँ हम लोग जो संधि पढ़े थे, वृद्धि संधि तक पढ़े थे ना। अब हम लोग एयर संधि पढ़ेंगे, एयर स्वर संधि। एयर स्वर संधि क्या होता है कि छोटकी ई और बड़का ई, छोटका ऊ और बड़का ऊ, यानी कि छोटकी ई और बड़की ई का जब मेल होता है तो य बनता है। जहाँ पे ये दोनों स्वर का मेल होता है क्या बनता है? य बनता है। जब छोटका ऊ और जब बड़का ऊ, ये दोनों स्वर है कि नहीं है, जब ये दोनों स्वर का मेल होता है तो व बनता है। जब री का मेल बनता है तो अर बन जाता है। ठीक है, का मेल अन्य स्वर से हो, जब अन्य स्वर से होता तब इसका निर्माण होता है। स्वर से होता तब, व्यंजन से होगा तो नहीं, केवल स्वर से इसका निर्माण होगा। ठीक है, ठीक है। इसका क्या है कि शब्द का पहला, यानी कि शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा हो जाता है। जब इसका जब हम लोग मेल करते हैं तो शब्द का पहला या दूसरा वर्ण क्या होता है? आधा हो, तथा आधे वर्ण के बाद अंतस्थ, आधे वर्ण के बाद क्या होता है? अंतस्थ य व र ल होता है। ठीक है, तो हमारा होता है जैसे में हम लोग समझेंगे, जैसे में हम लोग समझेंगे, जैसे में हम लोग यहाँ पे एक ले लें, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। अब यहाँ पर देखेंगे ऊ है, क्या है? ऊ है। अब प्लस यहाँ पर क्या देखेंगे? आ है। आ है कि नहीं है? जब ऊ और आ का हमारा मेल होगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? वो, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा? वो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ का मात्रा है, यहाँ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा? हम क्या बताएं ट्रिक कि पहला या दूसरा शब्द आधा होता है। भाई पहला शब्द है ना, ये आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्व। स्व आई क्या हो जाएगा? वाह, स्वागत, स्वागत। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना कैसे बनता है हम तुम लोग को बताए हैं ट्रिक में। पहला या दूसरा शब्द हमारा क्या होता है? आधा हो जाता है। हम आधा कर दिए हैं। ठीक है, अब बताए हैं जब ऊ और ऊ का जब अन्य स्वर के साथ जब मेल होता है क्या बन जाता है? वो बन जाता है। जब इसका मेल इससे हो जाता है हम क्या बना दिए हैं? वो बना दिए हैं। समझ गए? बाकी हम लिख दिए हैं, क्या हो जाएगा? स्वागत। अब जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ दिया है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। इसमें क्या है? छोटकी ई है, यहाँ पे अ है, दोनों मिलके क्या बनाएगा? य का निर्माण करेगा। क्या करेगा? यहाँ पे य का निर्माण करेगा। क्या हम बताए हैं शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा होता है, इसमें पहला वर्ण आधा नहीं होगा। कौन सा शब्द आधा होगा? दूसरा का तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? अत्यधिक, अत्यधिक। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अरे पूरे तो कहाँ से आ गया है? हम पहले ही बोल दिए कि आधा होगा, आधा हो गया। आई छोटकी की मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ अ है तो मिलकर क्या बना दे? य। यहाँ पे य बन गया है और आधा तो हो गया है, तो क्या हो गया हमारा? अत्यधिक हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है यदि अपि, यदि अपि, इसका क्या होगा? यद्यपि, ठीक है, यद्यपि, इसे यद्यपि हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिया है ई प्लस आ मिलकर क्या बनाता है? आ। ई प्लस, यहाँ पे देखो, ई प्लस आ मिलकर क्या बनाएगा? या बनाएगा। आ कहाँ से? मान लो है ई और मिलके या यो बना दिया, है अ के मतलब क्या बना दिया? आ बना दिया। ठीक है, तो अब है इति प्लस आदि, क्या हो जाएगा हमारा? कैसे? है आधा हो जाएगा, या बना दिया, क्या हो जाएगा? इत्यादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत्यादि हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? इत्यादि। अब यहाँ पर दिया है प्रति एक, क्या हो जाएगा? प्रति एक। हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? प्रत्येक। अब पूछोगे कि सर जी यहाँ पर था एगो मतरवा देवे नहीं किया इसमें, भाई तो मतरवा कहाँ चला दिए हैं? कहाँ किया गया? भाई देखो भाई एक का मात्रा है, एक है ना जी, कैसे होता है ना, यही वाला मात्रा हम इसमें जोड़ दिए हैं। समझ गए? तो हट गया कि हमारा क्या हो गया है?
प्रत्येक हो गया है। समझ में आया तक? कोई दिक्कत समझने में? आधा ही है, यद्यपि ऐसा होता है। आधा द होता है, समझ गई? आधा द होता है, उसके बाद से हमारा य होता है, ठीक है? तब हमारा क्या बनता है? यद्यपि। तो वही से हम हाई वाला लिख दिए थे, ठीक है? यद्यपि ये वाला हम लिख दिए थे, समझ गए? है इसको हम ध बोलते हैं, यद्यपि। यद्यपि, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया ना? ये समझ में आया ना कि कैसे ये आधा बना है? कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ना? चलो ठीक है। बाकी है सब डिफिनेशन तो लिख लो, इसको लिखा गया है। अब हम लोग पांचवा नंबर पढ़ेंगे। पांचवा पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि। ये किसका भाग है? स्वर संधि का भाग है, ठीक है? अयादी पांचवा लास्ट है, अयादी स्वर संधि। इसका क्या होता है डिफिनेशन? यदि ए ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर से हो तब क्या बनता है? ये जो है ये किसी में बदल जाता है? आय में बदल जाता है। ए किसी में बदल जाता है? आय में बदल जाता है। ओ किसी में बदल जाता है? औ में बदल जाता है। औ किसी में बदलता है? आ में बदल जाता है। आ में परिवर्तित हो जाता है। जब किसी अन्य स्वर से होगा तब, ऐसा नहीं कि व्यंजन से हो जाए तब, व्यंजन से नहीं, स्वर से होगा तब, ठीक है? व्यंजन से तो होगा ही नहीं, क्योंकि व्यंजन का निर्माण किससे होता है? आधा स्वर से होता है। व्यंजन का निर्माण किससे होता है? अर्ध स्वर से मिलकर व्यंजन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले व्यंजनों में क्या आएगा? स्वर आएगा, ठीक है? तो ट्रिक इसका क्या है? शब्द के बीच में वो यो आए तब वहां पे अयादी स्वर संधि होता है, यानी कि शब्द के बीच में वो यो आए तब वहां अयादी स्वर संधि होता है। इसका डिफिनेशन क्या है? यदि ए ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर से होता तब ए आय में बदल जाता है, ए आय में बदल जाता है, ओ नहीं ओ आय में बदल जाता है, और ओ किस में बदल जाता है? आय में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? ट्रिक समझ में आया कि नहीं है? इसका ट्रिक समझ में आया ना? ये ट्रिक शॉर्टकट में तुम लोग बताते हैं पहचानने के लिए। भाई तुम लोग किताब में ट्रिक नहीं देता है, ट्रिक अपने पास से इसको बनाना पड़ता है, समझ गए? जैसे में हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल में, जैसे जब इसमें देखो, इसमें हम लिखे हैं से प्लस अन, से प्लस अन। यहाँ देखो है ऊपर का मात्रा दिया है, ए का मात्रा है, अब प्लस है अ के मात्रा है अ है। ए प्लस अ मिलकर क्या बनाएगा? आय बनाएगा। क्या बनाएगा? आय बनाएगा। तब यहाँ पर देखेंगे, देखो हई मात्रवा हई मिल के क्या बनाएगा? आय बनाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हो जाएगा शयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शयन। क्योंकि यहाँ पे आधा है ना, इसमें पूरा अ मिल गया ना, तभी तो निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर दिया है नयन, नौ ने प्लस अन, हई मात्रवा इसका है, ओ है इसका है, मिलकर क्या बनाएगा? आय बनाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नयन। नयन पढ़ो, देखो नयन, ओ आ रहा नहीं आ रहा, नयन। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये नयन। समझ में आ रहा ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब एक छोड़ देते हैं, ए प्लस ओ, ए प्लस ओ। यहाँ पे जब ए पे दो मात्रा दिया, ठीक है, ए का होता है। जब केवल ए रहेगा तब एक मात्रा लगाएंगे, जब ए रहेगा तो दो मात्रा लगता है। समझ आया ना? यहाँ पे दो मात्रा दिया है, यानी कि ए प्लस ओ मिलकर क्या बनाएगा? आय बनाएगा, आय, ठीक है? तब हमारा क्या होगा? यहाँ पे दिया है गौ प्लस अक, गौ प्लस अयक, तो क्या हमारा हो जाएगा? गायक। क्या हो जाएगा? या का मात्रा है ना जी, इसीलिए क्या हो गया? गायक। है दिया ने प्लस अक, क्या हो जाएगा? नायक। क्या हो जाएगा? नायक। समझ आ रहा ना?
ग नहीं बुझा रहा है, खड़ी पे बुझा रहा है क्या? अब सही आ रहा है, बुझा रहा है। अब देखो यहाँ पे ए प्लस ई मिलके आई बनाएगा, ठीक है। हमारा नए प्लस ई का तो हमारा क्या बनाएगा? नायिका। होशियार तुम हो गए जी सबसे, नायिका तुम होशियार हो गए हो। ग प्लस ई का मिलकर क्या बनाएगा? वेरी गुड, गायिका। चलो होशियार हुए। अब ओ प्लस अ मिलकर क्या बनाएगा? अ बनाएगा। ओ प्लस अन क्या बनाएगा? हाँ वेरी गुड, पवन। अब इसके बाद भो प्लस अन मिलके वाह भवन, भवन क्या बनाएगा? समझ में आया ना कैसे बनेगा? कोई दिक्कत? अभी अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? बाकी अब और कल पढ़ाते हैं। यहाँ तक समझ आया ना? किसी कोई दिक्कत समझने में? ये सारा किसका हम जितना प्रकार पढ़े हैं किसका प्रकार था? स्वर संधि का प्रकार था, ठीक है। ट्रिक है, किताब में ट्रिक नहीं देता है, ट्रिक को क्या करता है? बनाना पड़ता है, ट्रिक को बनाना पड़ता है। यहाँ तक किसी समझने में कोई दिक्कत? बाकी जितना क्लास दिए सब जाके के बाद रिविजन कर लेना तुम लोग, ठीक है। और किसी कोई दिक्कत?